औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है वो है क्लास 8 के लिए, सब्जेक्ट सोशल स्टडीज, सिविक्स, चैप्टर नंबर 3 यूनाइटेड नेशंस। सोशल स्टडीज क्लास 8 सिविक्स चैप्टर नंबर 3 यूनाइटेड नेशंस, द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूनाइटेड नेशन जो हो क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो हो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, थोड़ा बैक जाना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्यों बनाया गया। सबसे पहले आप सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ। उस टाइम क्या हुआ कि वर्ल्ड में बहुत सारे लॉस हो गए। ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हो गए। ठीक है, तो उसके बाद 1920 में एक पीस कीपिंग फोर्स बनाने के लिए, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे दुनिया में अमन कायम करे, उस ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए एक लीग ऑफ नेशंस हो गया। लीग ऑफ नेशंस के नाम से एक मीटिंग हो गया वर्ल्ड में कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जो वर्ल्ड लेवल पे पीस कायम करे। ठीक है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ रीजंस की बिना पर ये ऑर्गेनाइजेशन जो वो फेल हो गया। ठीक है, ये जो मीटिंग हो गया लीग ऑफ नेशंस का 1920 में, वो कुछ रीजंस की बिना पर वो फेल हो गया और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पाया। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, जिससे वर्ल्ड में बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हो गए, बहुत सारे लॉस हो गए, डेथ्स हो गए। ठीक है, तो उस बिना पर एक लीग ऑफ नेशन बनाया गया 1920 में। लेकिन इस लीग ऑफ नेशन का ये मकसद था कि वर्ल्ड में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो वर्ल्ड में अमन कायम करे, पीस कीपिंग कायम करे। ठीक है, लेकिन ये जो लीग ऑफ नेशंस है ना वो फेल हो गया कुछ बिना पर। तो उसके बाद क्या हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, अब उनको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में उससे भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितना लॉस हो गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में उससे भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया, उससे भी ज्यादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा लॉस हो गए, डेथ्स हो गए। ठीक है, एटम बम यूज किया गया अमेरिका ने जापान की 2 सिटीज पर। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया, और वर्ल्ड में एक और फिर से जो यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट और ग्रेट ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट। ठीक है, इन दोनों ने एक मीटिंग किया कि हमें वर्ल्ड लेवल पे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जो वर्ल्ड में क्या करे, पीस कायम करे। ठीक है, नहीं तो और वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, वो उससे भी ज्यादा लॉस करेगा। ठीक है, तो हमें एक वर्ल्ड में क्या करना है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जिससे वर्ल्ड में जो है वो वार रुक जाए और अमन कायम हो जाए। ठीक है, तो उस वार रोकने के लिए क्या हो गया, वहां एक मीटिंग हो गया मॉस्को में। ठीक है, मॉस्को में एक मीटिंग हो गया 1 नवंबर 1943 को। ठीक है, जब वो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब 1 नवंबर 1943 को मॉस्को में एक मीटिंग हो गया, जिसमें क्या था, यूएसए, ब्रिटेन, मॉस्को यानी कि रशिया। ठीक है, यूएसएसआर बोलते हैं जिसको, यूएसए, ब्रिटेन, यूएसएसआर, ठीक है, और चाइना, इन 4 कंट्रीज के मेंबर वहां पे थे। ठीक है, इन 4 कंट्रीज के लीडर्स वहां पे थे उस मीटिंग में जो 1 नवंबर को हुआ था। इस मीटिंग में क्या हुआ था, इस मीटिंग में ये मीटिंग में फैसला लिया कि हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो वर्ल्ड लेवल पे क्या करेगा, पीस कीपिंग करेगा, यानी कि पीस कायम करेगा। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बहुत जरूरत है। ठीक है, जो वर्ल्ड लेवल पे वार को रोके और वर्ल्ड लेवल पे क्या हो जाए, अमन कायम करे। ठीक, तो इस बिना पर क्या हो गया, 50 नेशंस ने, ठीक है, 50 नेशंस ने इस मीटिंग में जो चार्टर बन के आ गया था, मीटिंग में जो
चार्टर रूल बन के आया था, तो इस रूल पर फैसला इस पर सही से फैसला लिया। 50 नेशन ने भी उसमें अपना रजामंदी दिया कि हम भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं। और उसके बाद लास्ट में क्या हो गया, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को 50 नेशंस के साथ 50 नेशन जो मेंबर था यूनाइटेड नेशन बन गया, जिसमें इंडिया भी मेंबर था पहले, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का एस्टेब्लिशन हो गया, यूनाइटेड नेशन का एस्टेब्लिश्ड हो गया, ठीक है, जिससे आज हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है, ठीक। तो लास्ट में 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया, जिसका मेन मकसद ये था कि क्या दुनिया में जो है वो वॉर को रोका जाए, ठीक है। जब भी दो कंट्रीज के बीच में वॉर होगा, ठीक है, जब भी किसी कंट्रीज के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और वॉर्स को रोका जाए, और जितना हो सके दुनिया में क्या हो जाए, पीस कीपिंग कायम करें, ठीक है। तो इस तरह बन गया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका मेन एम और प्रिंसिपल क्या है, मेन इसका मकसद क्या है और इसके क्या क्या प्रिंसिपल है, क्या क्या उसूल है, ठीक है। एम्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एम्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन मकसद क्या है, ठीक है। मकसद तो देखो, सबसे पहला इसका मेन मकसद है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसका जो मेन मकसद है वो दुनिया में है पीस कायम करना, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ इसके कुछ और मकसद भी है, कुछ और इसके ऑब्जेक्टिव्स भी है, ठीक। फर्स्ट इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स है पीस कीपिंग, पीस कीपिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जितना हो सके अमन को कायम रखें, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसका जो मकसद है, सेकंड इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशंस विथ कंट्रीज, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन डेवलप रखना, यानी कि अगर दो कंट्रीज के बीच में कुछ प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके कि जितना हो सके उन कंट्रीज के बीच में रिलेशन, जो दोस्ती का रिलेशन है, उसको जितना हो सके कायम रखना, ठीक है। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव है टू वर्क फॉर पीपुल बेटर लाइव्स, लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए, लोगों की जिंदगी अच्छा बनाने के लिए उनके लिए काम करना, ठीक है। जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू यूनाइटेड नेशन काम करता है, आगे हम पढ़ेंगे किस तरह अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू यूनाइटेड नेशन जो है वो किस किस तरह के काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, टू एलिमिनेट, एलिमिनेट हो गया खत्म करना, टू एलिमिनेट पॉवर्टी, डिजीज, टू एलिमिनेट पॉवर्टी, डिजीज एंड इलिटरेसी, यानी कि वर्ल्ड से क्या करना, पॉवर्टी को, गरीबी को खत्म करना, डिजीज, कोई भी अगर डिजीज होगा उसको खत्म करना, और लिटरेसी यानी कि जो लिटरेसी है उसको खत्म करना है, वर्ल्ड में जितना हो सके एजुकेशन को फॉलो करना, एजुकेशन को बढ़ाना है, लिटरेसी को खत्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट है टू स्टॉप एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस, यानी कि इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस को रोकना, इन्वायरमेंट में जो भी नुकसान हो रहा है, इन्वायरमेंट के खिलाफ जो भी पॉल्यूशन हो रहा है या दूसरे इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स हो रहे हैं उनको रोकना है, ठीक है। और ये हो गया इसके कुछ इंपॉर्टेंट एम्स, ठीक है। इसके साथ और एक एम्स भी है कि एक दूसरे कंट्रीज के राइट एंड फ्रीडम को रेस्पेक्ट करना, ठीक है। और एक इसका ऑब्जेक्टिव है to be a center for helping nations achieve this, यानी कि एक कंट्रीज का जो यूनाइटेड नेशन में जो मेंबर है उन कंट्रीज का मदद करना कि इन एम्स को अचीव करने में, ठीक है। ये हो गया यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद इसके प्रिंसिपल्स, इसके मेन प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, यानी कि इसके क्या उसूल है, किस उसूल के बिना पर यूनाइटेड नेशन जो है वो काम करता है, ठीक है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं। नेक्स्ट हो गया इसके प्रिंसिपल्स,
ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी, ठीक है। फर्स्ट, पहला प्रिंसिपल क्या है, ऑल मेंबर स्टेट्स, यानी कि ऑल मेंबर कंट्रीज, ठीक है, जो भी इस यूनाइटेड नेशन इस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर है, ठीक है। याद रखना प्रेजेंटली इसका यूनाइटेड वर्ल्ड की जितने भी कंट्रीज है, तकरीबन जितने भी कंट्रीज है, सारे कंट्रीज जो है इस यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। प्रेजेंटली जो है वो 193 कंट्री जो है वो मेंबर है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। जब 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बना था तब सिर्फ 51 कंट्रीज का मेंबर थे, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। अभी प्रेजेंटली जो है वो 193 कंट्री जो है वो इसका मेंबर है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। तो ऑल मेंबर स्टेट्स, यानी कि ऑल मेंबर स्टेट या ऑल मेंबर कंट्रीज हैव इक्वलिटी, इनका क्या होना चाहिए, इनको बराबर हक होना चाहिए। यानी कि यूनाइटेड नेशन का पहला प्रिंसिपल क्या है, इसका उसूल ये है कि जितने भी इसमें कंट्रीज है, जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज है, उन सारे कंट्रीज का जो राइट है इक्वल है, वो एक ही है। यानी कि कोई कंट्री बड़ा छोटा नहीं है, यूनाइटेड नेशन के लिए सारा मेंबर कंट्री जो वो एक ही है, हर कंट्री बराबर है, ठीक है। दूसरा इसका प्रिंसिपल्स है, ऑल कंट्रीज मस्ट फॉलो द चार्टर या रूल्स, चार्टर रूल्स को भी बोलते हैं, कानून को, ठीक है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज है यूनाइटेड नेशन में, जितने भी कंट्रीज का मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन में, उन सारे कंट्री को ये फॉलो करना है, यूनाइटेड नेशन के जो रूल्स है उनको फॉलो करना है, ठीक है। यानी कि एक दूसरे कंट्रीज की रेस्पेक्ट करना है, जो बड़ा कंट्री वो दूसरे कंट्री पर राज नहीं करेगा, ठीक है। एक दूसरे कंट्रीज के रेस्पेक्ट करेगा, एक दूसरे कंट्रीज की फ्रीडम का ख्याल रखेगा, ठीक है, राइट टू फ्रीडम का, राइट टू स्पीच का ख्याल रखेगा। तो दूसरा मेन इसका प्रिंसिपल्स ये है कि जो जितने भी इसमें मेंबर कंट्री है वो एक दूसरे यूनाइटेड नेशन के जो कानून है, चार्टर है, उसको फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रीज मस्ट रिसॉल्व सिचुएशंस बाय पीसफुल मीन्स, ये हो गया नेक्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तीसरा प्रिंसिपल क्या है कि यूनाइटेड नेशन का तीसरा प्रिंसिपल ये है कि जितने भी मेंबर कंट्री यहाँ पे है उनको कोई भी सिचुएशन होगा उसको क्या करना है, उसको सेटल करना है, उसको सॉल्व करना है, किसके साथ, पीसफुली मीन्स के साथ, यानी कि उनको खामोशी के साथ, पीसफुली अमन के साथ उस सिचुएशन को सॉल्व करना है। अगर दो कंट्रीज के बीच में कोई प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम जो है इन कंट्रीज को क्या करना है, उनको आराम से अमन के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ कंट्रीज। यूनाइटेड नेशन का एक और प्रिंसिपल ये है, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, कि क्या यूनाइटेड नेशन को एक चार्टर है कि यूनाइटेड नेशन जो किसी भी कंट्री के, किसी भी मेंबर कंट्री के इंटरनल मैटर में वो दखल अंदाजी नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि इंटरनल मैटर मीन्स किसी कंट्री के अगर अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा, ठीक है, उस प्रॉब्लम में यूनाइटेड नेशन मदद नहीं करेगा। यूनाइटेड नेशन सिर्फ कंट्रीज के बाहरी इश्यूज को मदद करेंगे, बाहरी इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इंटरनल मैटर में वो कभी दखल अंदाजी नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर वो कंट्री चाहता है कि यूनाइटेड नेशन उसमें दखल अंदाजी करे तो वो उसमें दखल अंदाजी करेगा, नहीं तो यूनाइटेड नेशन जो है किसी भी कंट्री के मेंबर कंट्री के इंटरनल मैटर में वो दखल अंदाजी नहीं करे, इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया इसके कुछ प्रिंसिपल्स। इसके साथ कुछ और भी प्रिंसिपल्स है कि यूनाइटेड नेशन को कंट्रीज को क्या करना है, एसेस करके रखना है, यानी कि एक साथ जो रखना है, ठीक है। और एक इसके प्रिंसिपल है कि यूनाइटेड नेशन को कंट्रीज को मदद करना है, उनको उनके राइट्स लाने में, ह्यूमन राइट्स हो, चाहे वो सोशल राइट्स हो, कल्चरल राइट्स हो, इकोनॉमिक राइट्स हो, पॉलिटिकल राइट्स हो, उन राइट्स को लाने में, फंडामेंटल फ्रीडम लाने में, उनको लाने में यूनाइटेड नेशन को मदद करना। ये हो गया कुछ प्रिंसिपल्स यूनाइटेड नेशन के, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही लेक्चर काफी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।